हिंदू युवा को जिंदा जलाया गया है। जब ये खबरें आपको पता चलती कैसा लगता है? क्या इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। और इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। शांत होकर नहीं बैठना चाहिए, सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बन रहा है। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी जारी है और अभी अभी एक हिंदू युवा को जिंदा जलाया गया है। जब ये खबरें आपको पता चलती कैसा लगता है? क्या इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा महाराज? कैसा? और इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो भूल चुके हैं भारत का रोल? वो तो सब कुछ भूल जाते हैं, और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। देश की सरकार से क्या उम्मीद है इस विषय में? अब देश की सरकार से तो मुझे आशा है कि कुछ करेगी। पश्चिम बंगाल में भी हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बन रहा है। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर बीच बीच में अत्याचार होते हैं, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उसको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वो नाम के हिंदू हैं। नाम ममता है और है वो निर्ममता। महाराज जी, इंद्रेश जी ने हाल ही में कहा है कि आज के जो यादव हैं वो भगवान कृष्ण के वंशी नहीं है। क्या सच्चाई है? क्या है? मैं इंद्रेश की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जाने दीजिए। यूपी में ब्राह्मण विधायक अब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है यूपी में। हाँ, करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। नहीं मोनी जी, फोन हो गया। महाराज जी, हाल ही में कुछ बयान भी ऐसे आते हैं कि हिंदुओं ने 3 बच्चे करने चाहिए, 4 बच्चे करने चाहिए संख्या बढ़ाने के लिए। तो आप कैसे देखते हैं इन बयानों को? हाँ, हिंदुओं को कुछ इतना अल्प बच्चे नहीं होने चाहिए कि 2 हो जाए, एक्सीडेंट दोनों चल जाते हैं तो अनाथ हो जाता है व्यक्ति। हम 3-4 तो होने चाहिए। जिस तरीके से बयानबाजी होती है हिंदुओं को लेके या महिलाओं को लेके, कुछ महाराज भी करते हैं बयानबाजी, तो क्या लगता है आप ऐसा करिए कि पढ़ लिख करके मुझसे प्रश्न किया करिए। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज हो गया, या इन्होंने जो महिलाओं को ये कहा था कि 100 महिलाओं में से 2 या 4 महिलाएं शुद्ध होती हैं। नहीं, गलत बात। महिलाओं की अशुद्धि पर टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं। मैं तो एक अधिकृत व्यक्ति हूँ। मैं जगत गुरु भी हूँ, पद्म विभूषण भी हूँ, ज्ञानपीठ भी हूँ। महिलाओं पर इस प्रकार अभद्र टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। उनको, हमको तो, मैं तो कभी करता नहीं। महाराज जी, हमेशा बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है, देश में हिंदू की सरकार है। भगवान मंगल करेंगे, निराश नहीं होना चाहिए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसी स्थिति में है? अच्छा है। और अब हम, पहले हमारी स्थिति नहीं थी, देखिए अब हम 4थी अर्थव्यवस्था बन गए, 3री बन जाएंगे थोड़े दिन में। बहुत अच्छी स्थिति। राम राज की संकल्पना जो लेके चले हैं मोदी जी, क्या लगता है कब तक पूरी होगी? सब भगवान जल्दी करेंगे। आज क्रिसमस है, मोदी जी आज चर्च गए थे, उन्होंने वहाँ प्रार्थना भी की। क्या कहेंगे इसको? नेता करते रहते हैं।